हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एपिसोड 4 के साथ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 100 लाइक्स। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो देखने आते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे एक भी एपिसोड को मिस ना करें। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि कैंजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सिन्यून जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे करते रहो। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग एक फाइट करो, देख ले कौन ज़्यादा पावरफुल है। चलो ठीक है, आ जाओ। गिल्ड लीडर कैंजिन वो अपने बड़े से तलवार को लेकर स्वॉर्ड एम्परर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। स्वॉर्ड एम्परर भी अपने हाथ में अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गिल्ड लीडर अपने बड़े से तलवार के साथ उस पर अटैक कर देते हैं, मतलब कि स्वॉर्ड एम्परर पे अटैक कर देते हैं। स्वॉर्ड एम्परर हवा में जंप करके उसके अटैक को डॉज करता है। वो सोचता है कि इसकी जो तलवार है इसमें काफ़ी अजीब तरह का मिस्टीरियस पावर की स्मेल आ रही है, मतलब कि इसकी मिस्टीरियस पावर है और इसके स्वॉर्ड का एनर्जी और ऑरा दोनों कुछ जाना पहचाना है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी जो ओरिजिन है वो कुछ अलग तरह से है और इसकी जो एबिलिटी है ये भी कुछ अलग है। इसलिए इसके बारे में मुझे इंसुल ने इससे सावधान रहने के लिए कहा था। इसलिए मुझे लगता है कि जिसको मैंने मारा था उस डेंजर के अंदर, मिस्टर सीयू को, वो इसका बेटा था और उसके पास भी ऐसे सिमिलर कुछ टाइप की पावर थी। ये तो वर्दी है, ये तो मेरा ओपोनेंट बन सकता है, ये काफ़ी पावरफुल है। साथ ही मिस्टर सीयू जो होते हैं वो फिर से उस पर यानी कि स्वॉर्ड एम्पायर पे अपने अटैक कर देता है, स्पेशल अटैक, जो कि बहुत सारा चेन बनाता है। गिल्ड लीडर हवा में उड़ते हैं और एक स्लैश, दो स्लैश, तीन स्लैश, इस तरह बहुत सारे स्लैशेस लगाते हैं। उस स्लैश मतलब उस अटैक का स्पेशल नाम होता है, जो उसके नाम कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक वॉरियर स्किल होता है। वो अपने स्पेशल स्ट्राइक से स्वॉर्ड एम्पायर पे अटैक कर दे। स्वॉर्ड एम्पायर वहीं पे खड़ा होता है, वो इसकी स्पेशल स्ट्राइक देख के काफ़ी हैरान होता है, काफ़ी मतलब कि खुश हो जाता है कि आखिर कोई तो है जो मुझे सामना कर सकता है। लेकिन वो वहाँ से हिलता नहीं है, वो उसकी तलवार को अपने एक हाथ से रोक लेता है। वो बोलता है चलो देखते हैं अब तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम कितने पावर यूज कर सकते हो। स्वॉर्ड एम्पायर बोलता है कि ये जो है ये काफ़ी हाई लेवल का एक वॉरियर है और ये सुप्रीम पीक मार्शल आर्ट मास्टर भी है, लेकिन फिर भी ये मेरा सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुप्रीम स्वॉर्ड एम्पायर हूँ, मैं एक एम्पायर हूँ और ये एक मास्टर बन सकता है। तभी जो वो होता है मिस्टर सीयू गिल्ड लीडर, वो काफ़ी हैरान तो बोलता है कि ये मेरे इतनी पावरफुल अटैक को बस अपने एक हाथ से कैसे रोक सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वहाँ पे दिखाते तो स्वॉर्ड एम्पायर ने अपने एक हाथ से ही उसके ब्लेड को रोक लिया होता है, लेकिन वो भी थोड़ा धीरे धीरे पीछे ढकेले जा रहे। तो बोलते हैं कि हाँ इसके अंदर पावर तो है, ये बहुत अच्छा है, ओपोनेंट बन सकता है, ये काफ़ी पावरफुल है। लेकिन वो साथ ही हंसने लगता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसा मैंने सुना था कि कोरिया में 10,000 लोग और हैं और वो लोग साथ मिल के भी मुझे नहीं हरा सकते, तो तुम अकेले मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी गिल्ड लीडर के साथ दो और बंदे आए होते हैं, वो दोनों अपने एक शील्ड और एक तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन लोग के ऊपर एक एनर्जी स्लाइस पड़ता है और स्वॉर्ड एम्पायर अपना हाथ छटकते हुए बोलता है कि तुम लोग अभी मुझे पीछे मत करो, मतलब कि मैं अभी फाइट कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन उसके पीछे देखा था एक मैजिशियन होता है, वो अपने दोनों हाथों में अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड एम्पायर पे अपना अटैक कर देता है। स्वॉर्ड एम्पायर जैसे ही पीछे की तरफ देखता है, लेकिन उसको पूरा का पूरा फायर मैजिक उसके इधर गिर्द कवर हो जाता है, पूरा का पूरा फायर से कवर हो जाता है। वो एक मैजिशियन टाइप का हंटर होता है और उसका स्पेशल अटैक का नाम होता है फायरबॉल। वो अपने अटैक उस पर कर देता है। वहाँ पे जितने भी बंदे आए होते हैं वो बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है, इससे तो वो स्वॉर्ड एम्पायर का काम तमाम हो जाता है। लेकिन गिल्ड लीडर जो होता है उसे पता होता है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसने जो अटैक किया था इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसने अपने हाथ से इसी के अटैक को रोक लिया था। तो ये छोटा मोटा अटैक उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। एक हंटर जो उन लोग के साथ आया होता है वो देखता है कि स्वॉर्ड एम्पायर चारों तरफ से आग से घिरा हुआ है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो हवा में जंप करता है और अपनी तलवार यानी ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो जैसे वो स्वॉर्ड एम्पायर पर अटैक करता है, स्वॉर्ड एम्पायर अपने एक हाथ से उसके ब्लेड को पकड़ लेता है, तलवार को पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, मेरे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी तुमसे, तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और साथ ही वो उसके तलवार को अपने एक हाथ से ही तोड़ देता है। वो हंटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर स्वॉर्ड एम्पायर अपने पावर को, एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, ब्लू फायर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो फायर बॉल का एनर्जी खत्म हो जाता है और वो जो बंदा इस पर ब्लेड अटैक करने आया था वो भी पीछे की तरफ ढकला जाता है। वो काफ़ी हैरान होता है, बोलता है कि आखिर ये कमीना आया कहाँ से, आखिर ये है कौन, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से। फिर स्वॉर्ड एम्पायर नीचे फ्लोर पे उतर जाता है, बोलता है कि इंसुल ने जिस हिसाब से मुझे बताया था, मैं बस 14 साल के लिए यहाँ से गायब था और 14 साल के अंदर इतने सारे मतलब कि चेंजेस हो गए वर्ल्ड में, इतने सारे पावरफुल हंटर्स यहाँ पे कैसे आ गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतने ज़्यादा पावरफुल हंटर को बनने में तो कम से कम 1000 का एक्सपीरियंस लगता है, मतलब इन लोग के पास लग रहा है जिस हिसाब से मैं मेमोरी में फाइट करता था वहाँ पे 1000 साल तक अगर कोई प्रैक्टिस करे जितना एक्सपीरियंस लाता था, इन लोग के पास मात्र 14 साल में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये अर्थ तो हमारे म्यूरियम से भी काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सुप्रीम पिक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि इस दुनिया को बदल सकते हैं और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इतनी जल्दी कोई इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ये सब बस अभी भी
बस मार्शल आर्टिस्ट है और मैंने तो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट को हराना है, क्योंकि ये जो गिल्ड लीडर होता है ये 11 नंबर पे होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे टॉप 10 जो गिल्ड मास्टर्स हैं, मतलब कि मार्शल आर्ट मास्टर है, उन लोग को मैं हराना चाहता हूँ। लेकिन उन लोग की रैंकिंग में मेरा नाम नहीं आता, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक मुझे देखा ही नहीं। अगर मैं इन सबको मार दूँ तो फिर देखता हूँ मेरी रैंक कहाँ आने वाली है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी रैंकिंग सिस्टम इत्र से बित्र हो जाएगी, पूरा का पूरा रैंकिंग सिस्टम फिर से स्टार्ट होगा और उस सब के टॉप पे चलूँगा मैं। फिर हम लोग को एक हाईवे का सीन दिखाते हैं कार का। उस कार के अंदर वाइस गिल्ड लीडर और इंसुल दोनों आ रहे होते। इंसुल अपने मन में सोच रहे थे कि पता नहीं आज इतने सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मेरा भाई कहीं से आ गया और अचानक से हमारी वाइस गिल्ड लीडर को मेरे भाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि वो मेरे भाई से अभी मिलना चाहती है। लेकिन नॉर्मली मैं तो उससे कुछ छिपाती नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं कि वो मतलब भाई जो है मेरा इतने सालों बाद आया वो मेरा दोस्त है, मतलब कि मेरा अपना भाई है या फिर कोई और है, इसलिए मुझे तो कन्फर्म करना ही था। लेकिन जिस समय मिस वाइस लीडर ने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं उन्हें अपने भाई से मिलवा दूँ तो वो ये जो अटैक हुआ था, ये जो उनके गिल्ड लीडर के बेटे का मर्डर हुआ था, उन सब बातों को दबा देगी और मुझे बचा लेगी, इसलिए मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी, ऐसे ऑफ़र को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने इनकी बात मान ली और इन्हें अपने भाई से मिलाने के लिए ले जा रही हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने भाई को अपना दुश्मन मानूँ। वाइस गिल्ड लीडर उससे पूछती है कि तुमने कहा था तुम्हारा भाई कुछ सालों पहले यहाँ से गायब होता है ना। वो बोलती है हाँ हाँ हाँ, वो 2011 यानी कि आज से 14 साल पहले गायब हुआ था। उसकी ये बात सुन के वाइस लीडर के होश उड़ जाते। वो बोलती क्या, लेकिन वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि 14 साल, इसका मतलब उसने मेमोरी में 140 साल बिताया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा वहाँ पे 140 साल बिताने के बाद। फिर वो लोग रास्ते में चलते जाते, वो पूछते तुम्हारा भाई आखिर किस किस का लड़का है। बोलते कि वो काफ़ी काइंड है और काफ़ी आराम से, मतलब कि प्यार से सबसे बातें करता है, लेकिन इस सबसे अलग बात वो उसे पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा मन था और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। बोलते अच्छा पढ़ाई में, बोलता हाँ उसे तो एक्सेक्स यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया था बिना भी किसी ट्यूशन लिए। बोलती अच्छा इसका मतलब तो वो सच में कोई बहुत बड़ा जीनियस होगा। बोलती हाँ वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन इन सबसे एक बात और अलग थी, अगर वो किसी चीज़ को एक बार स्टार्ट कर देता है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता, जब तक वो उसे अंत तक नहीं देख लेता वो उसे नहीं छोड़ता था। फिर हमारा सीन वापस से उसी रूम का यानी फाइटिंग सीन का आ जाता है। शॉर्ट एम्पायर एक बंदे की तरफ इशारा करते बोलता है ओ लड़के तुम्हारा जो पावर है वो मैंने कभी नहीं देखी और ये सब के बारे में मैंने मूवी में कहीं सुना भी नहीं था। तुम्हारा पावर काफ़ी स्ट्रेंज है, तुम्हारी एनर्जी काफ़ी अलग है, तुम क्या वो अटैक फिर से कर सकते जो अभी तुमने मुझ पर किया था। वो इतना बोल ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक बंदा फिर से अपने तलवार लेके शॉर्ट एम्पायर पे अटैक करने आ जाता है। लेकिन शॉर्ट एम्पायर एक ही हाथ अपना पीछे की तरफ करता है एक मुक्का बना के और उस बंदे का पूरा सर उड़ जाता है, खोपड़ी उड़ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने उसे अटैक करने के लिए बोला है। लेकिन वो बंदा जो होता है सामने, वो अपने 2 छोटे छोटे पोर्टल्स बनाता है और उसमें से अपने आइस अटैक शॉर्ट एम्पायर पे करता है। लेकिन शॉर्ट एम्पायर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, एनर्जी से बनी शील्ड बना लेता है, उसके सारे आइस अटैक को रोक लेता है। बोलता है कि ये तो काफ़ी बेकार है, ऐसे सारे तो हज़ारों की तादाद में मैंने देखे हैं ट्रिकर्स, मतलब कि ऐसे बहुत सारे मैजिशियन देखे हैं और ये सब मैजिशियन तो सी आइस पैलेस के छोटे मोटे बच्चे भी करते हैं, इन सब में क्या रखा है। फिर वो अपने एक हाथ में अपना आइस मैजिक को एक्टिवेट करता है, बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ असली आइस मैजिक किसे कहते हैं, और वो साथ ही अपने आइस मैजिक को रिलीज़ करता है, जिसके वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े आइस यानी बर्फ़ से बने हुए ड्रैगन आ जाते हैं। इतने सारे ड्रैगन को यानी बर्फ़ के ड्रैगन को एक साथ देख के वो बंदा जो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, काफ़ी डर से भागने लगता है। लेकिन तभी वो सारे आइस ड्रैगन उस पर अटैक कर देते हैं और उस बंदे को पूरी की पूरी तरह आइस में जकड़ लेते हैं। वो बंदा काफ़ी हैरान होता है, उसके पीछे एक शील्ड लिए बंदा होता है, वो काफ़ी डर जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है, बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे जिंदा छोड़ दो, और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बैरियर बन जाता है। वो बोलता है कि यहाँ तो एक बैरियर, आखिर यहाँ पे बैरियर बनाया किसने। लेकिन तभी शॉर्ट एम्पायर एक एनर्जी अटैक करता है जो कि उसके सर के सीधा आर पार हो जाता है और वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। गिल्ड लीडर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो बोलते हैं कि गिल्ड लीडर बोलता है कि आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कोई कैसे हो सकता है, ये आखिर आया कहाँ से, ये है कौन। लेकिन तभी उसके पीछे शॉर्ट एम्पायर आ जाता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे लगता है कि तुम गैंगस्टर हो और मैंने सुना है कि तुम गैंगस्टर हो और तुम दूसरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद की पावर पे विश्वास करना चाहिए। चलो ठीक है तुम आ जाओ, देखते तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पावर है। गिल्ड लीडर शॉर्ट एम्पायर की तरफ देख के काफ़ी गुस्से से बोलता है कि इसके पास आइस मैजिक है, ये बैरियर बना सकता है, ये अपनी उंगली से अटैक कर सकता है, मैजिक अटैक कर सकता है। लेकिन इसको मैं एक मैजिशियन नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई भी मैजिशियन मेरे एक फाइटर स्किल वाले अटैकर यानी हंटर को नहीं रोक सकता, तो फिर ये आखिर है कौन। लेकिन साथ ही वो सोचने लगता है कि हम लोग के यहाँ पे काफ़ी देर से फाइट हो रही है, लेकिन इस घर में एक छोटा सा खरोच भी नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये जो बंदा है इसने एक स्पेशल तरह का बैरियर यूज़ किया, जिससे कि हमारा जो फाइट है बस हमारे तक रहेगा और इस रूम को कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो शॉर्ट एम्पायर से बोलता है कि तुम्हें पता था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए तुमने यहाँ पहले से जाल बिछा के रखा है क्या, तुम इसे के बारे में पहले से पता था, तुम्हें किसने बताया।
सॉर्ड एम्पायर बोलता है हाँ मुझे पता था, मैंने इस पूरी एरिया को एक स्पेशल सॉर्ड मतलब माइंड सॉर्ड एक स्पेशल मैजिक होता है उसके हिसाब से कवर कर देता है। इस हिसाब से जो भी यहाँ पे आता है वो मेरे चंगुल के अंदर या मेरी एरिया के अंदर आ जाता है, और जो भी यहाँ आएगा वो मेरी मर्जी से अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन जाएगा वो मेरी मर्जी से। और ये तुम्हारे लेवल के हंटर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम अभी बहुत लो लेवल के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो। जब तुम मेरे लेवल पे आओगे तब तुम्हें ये सब बातों की समझ आएगी। और जिस वक्त तुम लोग मेरे इस घर में आए उसी वक्त तुम लोग मौत के मुंह में आ गए थे, और उसी वक्त से तुम लोग की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तभी जो गिल्ड लीडर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर को फिर से रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि तुम हरामी, तुम कमीने इंसान, मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। और साथ ही वो अपने तलवार को लेके एक स्पेशल मैजिक स्पेशल स्किल जिसका नाम बरसर्कर स्किल होता है उसको यूज करता है। उसकी दोनों आंखें लाल चमकना स्टार्ट कर देती है और वो काफ़ी जोरदार तरीके से चिल्लाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सॉर्ड एम्पायर बोलता है अच्छा तुम मुझे मॉन्स्टर बोल रहे हो, यहाँ पे असली मॉन्स्टर कौन है, जरा फिर से देख के तो बता। मुझे लगता है कि तुम अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, इस हिसाब से अगर तुम चलता रहो तो तुम तो खुद भी मरोगे और मुझे भी मारना चाहते हो अपने साथ में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तभी वो जो गिल्ड लीडर होता है वो अपने तलवार को लेकर फिर से सॉर्ड एम्पायर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सॉर्ड एम्पायर वहीं पे सामने खड़ा होता है, वो ज़्यादा हरकत नहीं करता। और फिर गिल्ड लीडर होता है वो बहुत सारे मल्टीपल स्ट्राइक्स मारता है, बहुत सारे स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारते रहता है और बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट करता है। और सॉर्ड एम्पायर ज़्यादा कुछ नहीं, बस इधर से उधर करके उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये जो अपना पावर है काफ़ी जल्दी बढ़ा रहा है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये तो फट जाएगा। लेकिन तभी हम लोग को दिखाते कमरे में जो टूटी तलवार जिसको सॉर्ड एम्पायर ने तोड़ा था वो एनर्जी के हिसाब से उड़ती हुई कहीं आ रही थी। वो उससे सॉर्ड एम्पायर ने अपने पास बुलाया था। वो सॉर्ड एम्पायर अपने हाथ में उस सॉर्ड को ले लेता है और एक जोरदार स्लाइस लगाता है। वो स्लाइस इतनी जोरदार होती है कि उस जो बंदा होता है गिल्ड लीडर उसकी पूरी की पूरी हाफ बॉडी कट जाती है और सॉर्ड एम्पायर उस अटैक को स्ट्राइक को करने के बाद उससे आगे निकल जाता है। और हम लोग को पीछे दिखाते हैं कि उस बंदे का आधा का सर पूरा आधा का आधा बॉडी कट चुका है, वो वहीं पर तड़प के मर जाता है। बोलता है कि चलो तुम्हें काफ़ी शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मरे भी हो तो एक सॉर्ड एम्पायर के हाथ से, तुम ऐसे ही मौत नहीं मरेगा। सॉर्ड एम्पायर अपने हाथों को अपने सर के बालों पे फेरते हुए बोलता है चलो इसे कहते हैं एक असली का अटैक, और वो भी अटैक किसका, सुप्रीम सॉर्ड एम्पायर का। तुम इसे मरते मरते दम तक याद रखना। और साथ ही हम लोग को नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाते हैं। इंसुल जो होती है वो वाइस गिल्ड लीडर को साथ में अपने लेकर अपने घर आ जाती है, बोलती है कि आप मेरे साथ आइए। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचती है वो देखती है दरवाज़ा पहले से खुला है। बोलती है कि दरवाज़ा आखिर पहले से कैसे खुला है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो सामने देखती है तो सिन्यून जो नीचे ज़मीन पर लगे हुए खून को साफ कर रहा होता है। वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे घर में चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे मतलब कि दरवाज़ा खुला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिन्यून ये देख के काफ़ी मतलब कि हैरान बोलता है कि ओह माय गॉड मैं तो लेट हो गया, मुझे ये सब जल्दी करना चाहिए था। लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक पार्टी चल रही थी इसलिए थोड़ा सा गंदगी बह गई। इंसुल सिरियन से पूछती अच्छा ऐसी बात है, तो पार्टी में खून कौन बहाता, इतना सारा खून कहाँ से आया, तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो। साथ ही बोल अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बोलती क्या तुम जब से वापस आए हो बस मुझे लिए मुसीबतें खड़े कर रहे हो, क्या तुम ये सब करना बंद करोगे। तभी इंसुल के पीछे जो वाइस गिल्ड लीडर तो बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी क्या। सिन्यून जो होता है उस लेडी को देख बोलते था आखिर यहाँ पे एक औरत ये क्या कर रही है। फिर वो उसके अंदर की जो मार्शल आर्ट होती है पावर होता है उसको जापना नापना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि इसका जो इंटरनल आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है इसने भी हेवनली मार्शल आर्ट ऑरिजिन कल्टिवेशन आर्ट को आजमाया है, इसने भी उस बुक को पढ़ा है जिसके कारण इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर बात होता है माइंड में। उस तरह से गिल्ड लीडर सिन्यू से बोलती है क्या तुम चार सिन्यू हो। वो बोलता है हाँ मैं तो यही हूँ, लेकिन तुम ये टेक्निक कैसे जानते हो, तुम्हें ये सब कैसे पता। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक लौते इंसान हो जो कि उस जगह से जाके मतलब मुरिम में जाके वापस आए हो। कि ये बात सुन के चार सिन्यू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, काफ़ी शौक हो जाता है। और इसके साथ हमारा एपिसोड 4 होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना याद से, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप एपिसोड मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।